नमस्कार। आज हम लोग ना टेंस के किसी भी सेंटेंस का 6 रूप बनाने सीखेंगे। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे और सिंपल प्रेजेंट टेंस के किसी भी सेंटेंस को ले लेते हैं जिसमें राम खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, बहुत सारे सेंटेंस है। और एक सेंटेंस को हम लोग ना 6 रूप से बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्या तुम खाना खा लिया, तो ये भी बोलते हैं नहीं हम नहीं खाए हैं। लेकिन हम लोग इसमें सब्जेक्ट को खा जाते हैं। खाना को तो खाते कि नहीं खाते होता, लेकिन सब्जेक्ट को खा जाते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम वहां काहे नहीं गया था। क्या ये हिंदी सही है? काहे नहीं गया था, काहे नहीं होता है, क्यों, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, या फिर तुम वहां क्यों नहीं गए थे। तो जब तक हम लोग हिंदी नहीं अपना सही करेंगे ना, तो इंग्लिश तो बहुत उसमें ना प्रॉब्लम आती है। हिंदी जैसे जैसे सही होते चला जाएगा, इंग्लिश वैसे वैसे अपने आप ठीक होते चला जाएगा। तो मैंने एक सेंटेंस लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का और उसको मैंने 6 रूप में बताया है, ठीक है। और ये एक ही सेंटेंस है जिसको 6 रूप में मैंने बनाया है। जैसे कि राम घर जाता है, ये एक सेंटेंस हुआ। सेकंड में क्या है, राम घर नहीं जाता है। अगर हम नहीं को छिपा दे तो क्या पढ़ा जाएगा, राम घर जाता है। और फर्स्ट में क्या, राम घर जाता है। मतलब दोनों एक ही है, बस बीच में क्या लग गया, नहीं लग गया। हम लोग बोलते हैं ना तुम वहां नहीं जाते हो, नहीं जाते हैं। तो थर्ड नंबर क्या आता है कि क्या राम घर जाता है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं इसको। यहां पे मैं सॉरी क्वेश्चन मार्क बनाना भूल गया। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछते, क्या राम घर जाता है। फिर हम लोग बोलते क्या राम घर नहीं जाता है। बस जस्ट इसका नेगेटिव बना देना। उसके बाद राम घर क्यों जाता है। हम लोग WH पढ़े थे ना, तो हम लोग ना सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, WH पढ़े है ना। तो हम लोग अब WH का यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग WH का यूज ही नहीं किए थे। तो राम घर क्यों जाता है पढ़े थे, क्यों, वाई, WH में। राम घर क्यों नहीं जाता है। तो ये इस तरीके से ना 6 सेंटेंस होता है। और चलिए हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। और ये एक ही सेंटेंस, अगर आप क्या को छुपा दीजिएगा ना, तो थर्ड नंबर फर्स्ट से मिलेगा और फोर्थ नंबर सेकंड से मिलेगा। अगर बीच में क्यों छिपा दीजिएगा तो 5 नंबर भी 1 से मिल जाएगा और 6 नंबर भी 2 से मिल जाएगा। मतलब कि सब एक ही क्वेश्चन को 6 रूप में बनाएगा। चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि राम घर जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया राम, तो हम लोग कर देंगे राम। और पिछली क्लास में मैंने SES और IES सिखाया था। अब क्या काम हो रहा है, जाने का, तो राम गो। अब बताया था कि ओ रहेगा तो क्या यूज करेंगे, ES। राम गोज, कम और गो के बाद टू का यूज करना है। राम गोज टू क्या, हाउस। राम गोज टू हाउस। ये एक सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब आता है राम घर नहीं जाता है। राम घर नहीं जाता है। एक बात आपको याद रखना है कि दुनिया में जितना भी एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, लेकिन हम लोग अपने भाषा में बोले सिंपल नेगेटिव, मतलब कि सेंटेंस के आगे क्या नहीं रहे, बीच में WH नहीं रहे, तब हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है। राम नॉट गोज टू हाउस नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। तो डू किसके साथ यूज होगा भाई, डज किसके साथ यूज होगा, तो डू यूज होगा आई, वी, यू और दे के साथ, ठीक है। और डज यूज होगा ही, सी, इट और नेम, मतलब किसी का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे राम क्या है, नाम है, राम नाम है, तो क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज यूज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट और उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख देंगे। तो राम के साथ डज लगेगा और उसके बाद नॉट और फिर ये उतार देना है। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है कि जहां जहां डज लगेगा वहां वहां हम ES, IES और S को हटा देंगे, उसके मूल रूप में लेते आएंगे, ठीक है। राम डज नॉट गो टू हाउस, ठीक है। अब तीसरा और चौथा बहुत इजी है, बहुत इजी। कैसे बहुत इजी, देखिए हिंदी में क्या है कि ये सेम है और फर्स्ट नंबर सेम है, लेकिन बस क्या है कि क्या लग गया आगे, सेम उसी तरह के इंग्लिश से। क्या के लिए हम लोग क्या लगाएंगे ना, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा हमारे सेंटेंस का, टेंस का, उसको हम लोग आगे कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या था, तो डज लगा दिए, और यहाँ पे भी क्या है, तो यहाँ पे भी दोनों में पहले डज लगा देंगे। और अब बहुत इजी है, फर्स्ट नंबर को यहाँ पे लिख देंगे और सेकंड नंबर को फोर्थ में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन नियम भूलिएगा नहीं कि जहां जहां डज लगेगा वहां वहां ES हट जाएगा। तो राम डज राम, हाँ डज राम गो टू हाउस, ठीक है। और सेकंड में क्या है, डज राम नॉट
गो टू हाउस। कितना इजी है, बहुत इजी है ना। अब आता है पांचवा नंबर और छठा नंबर। अब देखिए पांचवा और छठा में क्या है ना कि ये भी फर्स्ट नंबर से मिलता है और ये सेकंड नंबर से, बस बीच में क्यों और क्यों नहीं। तो जब बीच में WH रहे तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाए, तो बीच में जब WH रहे ना तब हम लोग उसके इंग्लिश WH क्यों का क्या मतलब था, वाई, तो हम लोग वाई लिख देंगे। और छठा नंबर में भी वाई है तो वाई लिख देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, थर्ड नंबर का जो आंसर है उसको 5 में और 4 नंबर का उसको 6 में उतार देंगे। तो थर्ड में क्या लिखा, डज राम गो टू हाउस, तो लिख देते हैं डज राम गो टू हाउस। और चौथा में क्या है भाई, डज राम नॉट गो टू हाउस, तो वाई डज राम नॉट गो टू हाउस, ठीक है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हिंदी में क्या रहे ना तो आप यहाँ पे डज नहीं लगा, सॉरी व्हाट नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, अभी तक हम लोग बचपन से क्या का मतलब व्हाट पढ़ते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, बट तुम्हारा नाम क्या है, क्या बीच में आया है, सेंटेंस के पहले नहीं आया है। और यहाँ पे सेंटेंस के पहले क्या है, तो जब भी याद रखिएगा सेंटेंस के पहले क्या है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, लेकिन सेंटेंस के बीच में अगर क्या क्यों कैसे रहे तो उसका WH का मीनिंग निकल के, इंग्लिश मीनिंग निकल के, और ये तब जाके फिर क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ बनता है। एक बार हम लोग पढ़ के देखते हैं, राम गोज टू हाउस, क्या राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस, राम घर नहीं जाता, राम डज नॉट गो टू हाउस, क्या राम घर जाता है, डज राम गो टू हाउस, क्या राम घर नहीं जाता, डज राम नॉट गो टू हाउस, राम घर क्यों जाता है, वाई डज राम गो टू हाउस, राम घर क्यों नहीं जाता, वाई डज राम नॉट गो टू हाउस। और यहाँ पे डू डज का यूज किसके साथ करना है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सो आई होप आप लोगों को ये एक सेंटेंस के 6 रूप को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और इसके नाम भी होते हैं एफर्मेटिव, एफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन, क्वेश्चन नेगेटिव। तो हम लोग इसको ना बहुत इजिली तरीके से समझने का प्रयास करें ताकि आपके दिमाग में उलझन ना पैदा हो सके। सो आई वो होप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसको इंग्लिश बोलने की इच्छा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।